किसकी बैठक? पिछले शुक्रवार को प्रशासन ने विभिन्न बिंदुओं पे हमसे सहमति जताई। पहला बिंदु कहा था कि वहां नमाज नहीं होने देंगे, तो कल जंगल बैरी से दो बसें मंगवा दी गई यहाँ पर नमाज पढ़ाने के लिए मुसलमानों को। कोई मुसलमान तैयार नहीं हुआ तो सब्जी मंडी शिमला से 7 किलोमीटर दूर से एक हाथी को लेके आ गए नमाज पढ़ने के लिए। मौलवी मना करता रहा कि जुमे की नमाज भाई मैं पढ़वाता हूँ तब होती है। वो जाके वहाँ पे नमाज पढ़ के आया। सरकार के आदेश में जिस तरीके से वो जिहादी यहाँ पे लाया गया है, वो सनातन के मुंह पे एक तमाचा मारने का प्रयास था। किस बात की वार्ता? और उसके बाद वार्ता की बात प्रशासन हमें फोन करके कहता है कि आप बैठक के लिए आइए। अरे जब आधिकारिक तौर पे आपने कमेटी फॉर्म की, आप हमें पत्र भेजिए ना। हमें पत्र भेजने में आपके हाथ कांप रहे हैं, आपको भय लग रहा है कि आपके आका आपसे नाराज हो जाएंगे। तो प्रशासन को हम कहते हैं अपने आकाओं को खुश कीजिए, प्रदेश की सरकार को खुश कीजिए। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार सनातन विरोधी सरकार है, हमारी नजर में उसकी क्या अहमियत है। आज हमने उसकी शव यात्रा निकाल के यहाँ पे अंतिम दाह संस्कार उसका कर दिया कि जिस प्रकार धोखा देने का काम जो सरकार कर रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा अंतिम निर्णय था। है सरकार की नीयत में ही खोट है। ये गले मिलती है, हाथ में छुरा लेके और पीठ में छुरा घोंपती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है प्रदेश का इस्लामीकरण करना चाहती है, हिमाचल प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। इसलिए जो आंदोलन का स्वरूप है वो भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हम न्यायालय के आदेश की इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए यहाँ बैठे थे और जब मामला सब जुडाइस हो गया, सब जुडाइस तो नहीं हुआ, माननीय न्यायालय में अपील दायर की भी माननीय उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार नहीं किया, तो हम आज पिछली रात पूरी रात ये मंथन हुआ कि झूठी सरकार, झूठा प्रशासन के चक्कर में कब तक अपने शरीर को आप आग में झोंकोगे। पूरी रात ये निर्णय लिया गया कि हमें जब ये झूठी सरकारें झूठ बोल के रिटर्न कार्रवाई करने में, एक शब्द लिखने में इनका हाथ कांप रहे हैं, ये एक शब्द भी नहीं लिख पा रही है, तो इन झूठी सरकारों से किस प्रकार की वार्ता करें। ये झूठ के पुलिंदे। मैंने कहा ना कि कल वो मुसलमान यहाँ पे नमाज पढ़ने शिमला से स्पेशल आया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं की गई, 24 घंटे होने को आ गए, परंतु सेम डे 1 घंटे में हमारी बहनों पे, जब मेरी बहनों के पास मुंह के पास से वो बाहरी लोग, अनजाने लोग आ रहे थे मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो जब मेरी बहनों ने विरोध किया तो उनके उसी वक्त एफआईआर की गई। ये है हमारा प्रशासन। तो हमें प्रशासन के पास अब ना जाने की आवश्यकता है, ना हम भविष्य में जाएंगे। आगे इतना बड़ा आंदोलन होगा कि जो रोकेगा, नदियां बहेगी, वो पानी होगा या खून होगा, वो समय बताएगा। आज अनशन खत्म होगा या फिर अभी कंटिन्यू रहने वाला है? अनशन उन लोगों के लिए उस सरकार से, उस प्रशासन से किया जाता है, निवेदन करने का एक रास्ता है, गांधीवादी तरीके से का वो रास्ता है कि सरकार बेहतर तरीके से उसको माने। परंतु गांधी जी स्वर्ग से देख रहे होंगे तो वो भी रो रहे होंगे कि मेरी शब्दों के, मेरे गांधी का इस्तेमाल करके जो पार्टी सत्ता में है, तो वो आज उन्होंने वास्तव में गांधी जी का भी बलात्कार कर दिया है, उनकी सोच का बलात्कार कर दिया है। ये ना तो गांधीवाद मानते हैं, ये सिर्फ मुसलमान, अगर यहाँ पे मुसलमान होते तो शायद मेरे मुख्यमंत्री जी